Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about serial number 30 of activity sheet class 6 to 8 reading campaign. This worksheet is for 22nd February 2022. Today our topic is perimeter. हमारा टॉपिक है परिमाप। अब देखिए पार्क में एक सांप टहल रहा था। तो कुछ दोस्त यहाँ पे देखे और क्या कर सम फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड एंड गार्डन, पार्क में खेल रहे थे। सडनली रितु सी अ स्नेक मूविंग अराउंड द स्क्वायर गार्डन, ये स्क्वायर गार्डन है, उसके चारों ओर एक स्नेक को टहलते हुए देखा। सी स्टार्टेड टू कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स एज फॉलोज, और अपने दोस्तों के बीच बातचीत करने लगी। रितु, लुक एट द स्नेक, स्नेक को देखो। मनु, नो इट्स नो स्नेक, इट्स सरप, ये सरप है। पिंकी कह रही, आई थिंक इट्स स्नैप, सॉरी सांप, ये सांप है। कुंदन, आई थिंक इट इज सर्प, यह कुंदन कह रहा है यह सर्प है। जीत कह रही है यह सपा, इट इज सपा, यह सपा है। रहीम कह रही है रहीम कह रहा है इट इज सांप, ये सांप है। प्रिया, डोंट आर्गू, बहस मत करो। लेट अस गो टू स्कूल एंड आस्क द टीचर, हम स्कूल जा रहे हैं और अपनी मैडम से पूछेंगे। द टीचर सेड ऑल, सब टीचर के पास गए, सारे बच्चे बहस करते। टीचर कह रहे जो देखो बच्चों, ये सारे सही है। हम सांप को अलग अलग नाम से, अलग अलग हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। आप जानते हैं ना, हमारा देश विविधता में एकता है, हमारे देश में अलग अलग भाषा भाषी लोग रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे सांप, हिंदी में सांप कहते हैं, और पंजाबी में सपा कहते हैं, संस्कृत में सर्प कहते हैं, भोजपुरी में सरप कहते हैं, इंग्लिश में स्नेक और उर्दू में सांप कहते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज हमारे यहाँ बोली जाती है। अब हम जो घर में भाषा बोलते हैं, वी यूज डिफरेंट लैंग्वेज कॉमनली, द लैंग्वेज यूज्ड कॉमनली यूज्ड मदर टंग। आपके घर में जो भाषा पापा मम्मी दादी बुआ तब आपस में रिश्तेदार जो भाषा बोलते हैं, आपके गांव में जो भाषा बोली जाती है वो कहलाएगा मदर टंग। तो अपने अपने गांव की भाषा या अपने अपने मदर टंग के बारे में पता कीजिए, अपने घर में पूछिए मम्मी पापा से। अब आइए, ये जो आकृति है वो आकृति कैसा है, और ये सांप कहाँ घूम रहा था, ये बाउंड्री पे घूम रहा था। तो बाउंड्री को क्या कहेंगे, तो देखिए कहता है लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। ये जो बाउंड्री की लंबाई ही कहलाती है जो क्लोज्ड फिगर हो। ये क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर के बाउंड्री की लंबाई को हम पेरीमीटर कहते हैं। अब लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ दिस गार्डन इज पेरीमीटर, इस बाउंड्री के इस पार्क के जो बाउंड्री हो गए उसका लेंथ को हम पेरीमीटर कहेंगे। अब हमने सबको ले लिया, यहाँ भी 200 मीटर दिया हुआ, 200 मीटर है, ये भी 200 मीटर 200 मीटर है। तो 200 मीटर स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं। तो 200 मीटर और 200 मीटर सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 200, 200 400, 200 600, 200 800, 800 मीटर इसका पेरीमीटर हो गया। जो कि यहाँ पे भी कह रहे यदि साइड 200 मीटर हो तो पेरीमीटर हो गया 800 मीटर। अब यहाँ पे कुछ आकृतियां दी गई है और 1 सेंटीमीटर सबका साइड रखा गया है। तो इसका पेरीमीटर हम निकालेंगे तो देखिए कितने, काउंट करिए, 1 2 3 4 डब्बे, 1 2 3 4 डब्बे इधर है, और 1 2 3 4 डब्बे इधर है, और 1 2 3 इधर है, और 1 2 3 इधर है। तो सबको जोड़िए, 4 3 7, 4 11 3 14, 14 सेंटीमीटर हो गया इसकी। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इधर है, और 6 नीचे ही हो, नीचे भी 6 है। तो
छः छः 12, 13 14 और 15, सॉरी 2 इधर और 2 इधर। तो इस तरह से 6 2 8 को डबल कर दीजिए तो 8 8 16 और सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 इधर है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 इधर है। तो 5 5 10, इधर भी 5 होगा और इधर भी 5 होगा। तो 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 इकाई 20 सेंटीमीटर। कुछ नहीं रहे तो यूनिट जरूर लगाए। अब एक खेल दिया गया है आपको, वन डाई एंड स्क्वायर टाइल्स ऑफ पेपर। आपको एक डाई मतलब ये लेना है डाइस जो जिस में लूडो खेलते समय आप यूज करते हैं, और ये छोटे छोटे इस तरह से पर आप स्क्वायर शेप का वो बना लें। यहाँ पे बना हुआ टाइल बना ले। अब कह रहा है जो कि वन डाई वन डाई एंड स्क्वायर टाइल्स ऑफ पेपर चाहिए आपको। स्टूडेंट डायरेक्शन क्या है? अब पासा फेंकेगा। पासा आया आपको पास, एक आया या तीन आया, तो देखिए तीन आया तो एक दो तीन को, तीन पासे को उठाइए और जो तीन डाई है उसको उठाइए और उसको अरेंज कीजिए। तो देखिए तीन लगा दिया गया तो इसका पेरीमीटर बाउंड्री का क्या हो गया? दो इधर, एक इधर, तीन और चार और एक पाँच और एक छः और दो आठ, आठ हो गया। फिर आपके पास किसी के पास दो आया तो देखिए इसी पे दो और लगा देते हैं, एक इधर और एक इधर। तो इस तरह से ये बन जाएगा। देखिए उठाना नहीं है, एक दो और तीसरा ऐसे करके था और दो और लगा दिए तो कोई आया इधर लगा दिया, इधर लगा दिया तो भी इतना ही होगा। देखिए इधर हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12, 12 हो जाएगा। और नहीं तो कोई ऐसे भी करा, उसका मन हुआ जो कि ऐसे नहीं हम ऐसे लगा दें। देखिए ऐसे लगा दें एक, और इसी के ऊपर फिर ये एक इस तरह से लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया। तो ये भी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, दो और तीन पाँच और छ सात आठ और दो 10। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह से लगाते जाएंगे और उसका परिमाप अलग अलग आ सकता है किसी में। तो आपको कह रहा है जो कि इस तरह से जोड़ते जाए और कौन बच्चा 36 तक पहले पहुंच जाता है, 36 सेंटीमीटर जिसकी यह हो जाएगी पेरीमीटर, वहां तक पहुंच जाता है तो वो जीत जाएगा। हटा अब अगला किसी के पास एक आया तो इसी पे एक इधर बना दिए तो इसका हो जाएगा तीन इधर से, तीन इधर से, तीन तीन छः, तीन नौ और तीन, सॉरी तीन इधर दो इधर, तीन दो पाँच, तीन आठ और दो 10। तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। तो इस तरह से जो आकृति बढ़ती जाएगी और ये स्क्वायर शेप में नया नया आकृति बनता जाएगा और आप उसका परिमाप निकालते रहें। तो जो 36 तक पहले पहुंच जाता है वो जीत जाएगा। उम्मीद है समझ में आया। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।